हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सभी लोग? मैंने आशीष सिंह, मैथ्स फैकल्टी। तो बच्चे आप, आई होप बच्चे सभी के सभी आप अच्छे होंगे और अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है, थोड़ा सा हल्का सा दोबारा से फिर कोरोना आ रहा है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए और साथ साथ बेटा पढ़ाई करते रहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बेटा, अगेन वेलकम टू अवर एसएससी अड्डा चैनल। हमने परसेंटेज किया, ओके, आप लोगों के साथ। और उसके बाद बेटा हमने ज्योमेट्री देखा, ज्योमेट्री किया, गुड, वेरी गुड। ज्योमेट्री हमने पूरा देखा कॉन्सेप्ट वाइज। बेटा हमने सबसे पहले ट्रायंगल उठाया। हाँ, एंगल वाले क्वेश्चंस जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर एंगल वाले क्वेश्चंस रह गए थे, एंगल वाला कॉन्सेप्ट रह गया। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टार्टिंग में बता दिया था। ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एकांतर कोण, संगत कोण, और तीसरा जो हमारे पास है शीर्षाभिमुख कोण मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके ऊपर बस बच्चे क्वेश्चंस करने हैं। कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिया है, कुछ लगभग 20-30 क्वेश्चन कराए होंगे थ्रू आउट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके अलावा भी बेटा मैं कॉन्सेप्ट के अलावा भी विषय में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक। ऐसे ही बच्चे अब क्या है, अब आगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे अलजेब्रा भी करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो अब ड्राइव्ड हो चुके हैं किससे? ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री इन सभी के फादर है। फादर जो है, उस फादर के अंदर बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है, उससे चला गया ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चला गया हाइट एंड डिस्टेंस है, दूरी वाला, ऊंचाई और दूरी वाला। इसके अलावा बच्चे हमारे पास मेंसुरेशन, किस फिगर की कैसे कैसे बेटा एरिया आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, फिर से बेटा ज्योमेट्री के थ्रू मेंसुरेशन निकला। और अलजेब्रा बेटा वो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पर बेटा हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन जहाँ नहीं करने पड़े थे, सिर्फ कॉन्सेप्ट था, वो ज्योमेट्री था, वहाँ क्वेश्चंस भी करेंगे जो उसके ऊपर आते हैं। अब बच्चे जो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो क्वेश्चंस वाले ही हैं। तो सभी के सभी बच्चे एक काम करेंगे, बहुत ही प्यारे बच्चे, आप अपनी नोटबुक ले लेंगे, पेन ले लेंगे, आराम से पढ़ाएंगे और आराम से सीखेंगे। आज से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे हम अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। बट उससे पहले बेटे सभी के सभी बच्चे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बच्चे, ये आप सभी क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में बेटा जो लिंक दे रखा है ब्लू कलर का, ये बेटा उससे फ़ायदे होंगे ऐप डाउनलोड करने से, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप एक फोकस पढ़ाई करते हो, इधर उधर नहीं भागते हो, ठीक है। थोड़ा वहाँ से पढ़ लो, थोड़ा वहाँ से पढ़ लो, ऐसा करना गलत होता है। मैंने कल भी एक क्लास ली थी PYQ वर्सेस MCQ, तो आपको बिल्कुल फोकस रह के पढ़ाई करनी है बच्चे। जो फोकस रह के पढ़ाई करता है उसको जल्दी क्लियर हो जाता है। तो ये उसी चीज़ के लिए बच्चे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और सेशन अगर आपको अच्छा लगता है, तो जैसे सेशन अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें इस वीडियो को वहाँ तक जहाँ तक आप लोगों को जानते हैं, ठीक। चलिए आइए बच्चे, बिना किसी देरी के, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बच्चे अपना ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो बच्चे क्या बोलते हैं, त्रिकोण, स्पेलिंग अगर हिंदी में गलत हो तो बिल्कुल माफी दीजिएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति, क्लियर बच्चे? बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, अपने को तो ये खुश करता है, अपने तो खैर वैसे पूरा पूरा एडवांस से खुश करता है। इनमें से वन ऑफ द टॉपिक ये भी है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग, ट्राई, बेटा ट्राई का मतलब होता क्या है, ये जो ये वाला पार्ट है क्या होता है, ट्राई, त्रिकोण, इसमें बेटा 3 एंगल्स, ठीक है। ट्राई का मतलब 3 होता है। अब बेटा ट्राई का मतलब अगर 3 होता है तो हमारे पास बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो ड्राइव हुई है बेटा, ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल देखा होगा आपने, वो देखा होगा आपने, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल देखा होगा आपने, एक राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर इसे बोल सकते हैं आप क्या, आप समकोण बोल सकते हो, आप इसे समकोण बोल सकते हो, समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की खासियत क्या है बच्चे, इसके अंदर खासियत ये है बच्चे कि जो ये वाला जैसे 90 डिग्री है बेटा, ये समकोण है। जो बेटा नीचे होता है इसे बोलते हैं बेटा आधार। ये बेटा हमारे पास आधार है, ये आधार है बच्चे। इस आधार को बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं बेस। इसके सामने आधार आ गया, इस वाले कोण के सामने बच्चे ये जो है हमारे पास ये जो चीज़ है, ये बेटा इसे बोलते हैं हम लंब, या बेटा इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब बच्चे 90 डिग्री के सामने जो होता है बच्चे इसे बोलते हैं हम कर्ण, कर्ण, ठीक है। बेटा ये है हमारे पास क्या, हाइपोटेन्यूस।
आई होप बच्चे आपकी वाली बात क्लियर है, ये आपको पता ही होगा, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है बच्चे। तो राइट एंगल के ट्रायंगल के थ्रू ही बच्चे ड्राइव हुआ है हमारे पास पूरा ट्रिग्नोमेट्री। और इस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़, एक आदमी आया, उस आदमी का नाम था पाइथागोरस। अब पाइथागोरस ने क्या किया कि यार कुछ हो रहा है इस ट्रायंगल में, सभी ट्रायंगल्स में कुछ हो रहा है। बेटा मैंने आपके साथ ज्योमेट्री में भी डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस करता हूँ। उसने बोला यार कुछ तो हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो है कि सभी ट्रायंगल्स में अगर ये वाली चीज़ लगाता हूँ तो अलग अलग शो होती है। वो चीज़ क्या है आइए जानते हैं। उस चीज़ को बेटा नाम ले दिया गया पाइथागोरस थ्योरम। कुछ डिफरेंट नहीं है, आइए जानते हैं बच्चे क्या बोला उसने। उसने बोला यार ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया यार मैंने, और एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया मैंने, ठीक, ये 3 ट्रायंगल्स बना दिया। अब जैसे बेटा पहला ट्रायंगल बनाया, इसको बेटा नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बेटा बी, इसको नाम दे दिया सी। ऐसे बच्चे यहाँ किया, ये नाम दे दिया ए, ये नाम दे दिया बी, ये नाम दे दिया सी। ऐसे बच्चे यहाँ किया, नाम दे दिया ए, नाम दे दिया बी, नाम दे दिया सी। अब पाइथागोरस ने जब बेटा प्रूफ करना स्टार्ट किया, प्रूफिंग है सारा खेल, तो ये बच्चे लोग मानते हैं। अब एग्जाम क्लियर किए बिना आप अगर किसी को बताना स्टार्ट कर दो कि एग्जाम कैसे क्लियर होता है, तो दिक्कत होती है ना, बच्चा थोड़ा सा सोचता है कि इन्हें कैसे पता ठीक है, वो एक्सपीरियंस के साथ पता होता है उनको, ठीक है, एक्सपीरियंस उनको समझाता है कि ऐसे ऐसे होता है। या फिर आप एग्जाम क्लियर कर लो, या तो आपके पास एक्सपीरियंस हो, या तो फिर आपके पास आपने एग्जाम क्लियर किया हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको आप लोगों को बेटा प्रूफ चाहिए होता है। आप लोगों को समझाने के लिए, एक आम जनता को समझाने के लिए बच्चे, उसने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, उसने क्या किया, इस पे लगाया और उसने बेटा 2 छोटी साइड पकड़ी, 2 छोटी साइड, तो दो तीनों में से जो 2 छोटी साइड थी, उसने बेटा उन दोनों का स्क्वायर किया, सम किया और सी स्क्वायर से कंपेयर किया। सी स्क्वायर मतलब सी के वर्ग से कंपेयर किया। जब कंपेयर कर रहा था तो उसने पाया कि हमारे पास ये जो है इसका सम बड़ा आ गया, इन दोनों की साइड का सम का स्क्वायर बड़ा आ गया। जैसे कि अगर मान लो मान लेते हैं मैं 3 4 5 लेता हूं। अब आप देख सकते हैं बेटा 3 4 5, 3 4 5 का मतलब बेटा क्या है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। आप जैसे से देखोगे अरे ये तो बराबर आ रहा है, और सही तो हमने कहीं देखा भी हुआ है आपको किस लिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है ना, दिमाग की घंटी बजती है ऐसे। ऐसे बच्चे अगर मैंने यहाँ पर देखूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर इसके लिए देखूँ कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ 7 9 13, मैं 7 9 13 ले लेता हूँ। अब बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि वो ट्रायंगल बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि ज्योमेट्री कर चुके हैं। कहीं भी 2 साइड का सम बेटा 3 साइड से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 2 साइड का डिफरेंस 3 साइड से छोटा होना चाहिए, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक। चलो आगे देखते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 9 का स्क्वायर बेटा 81 होता है, और 13 का स्क्वायर 169। बेटा दोनों को प्लस करना, दोनों को जब प्लस करेंगे बेटा 169 से छोटा आएगा, 169 बढ़ाएगा, अरे ये तो फिर भी ये नहीं आ रहा, ठीक है। बेटा ये वाली चीज़ लाने के लिए आपको एक ऐसा ये ट्रायंगल तभी बन पाएगा, दैट मीन्स 7 9 13 एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं है, 3 4 5 एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं है। क्या करा जाए, एक ऐसा ट्रायंगल बनाया जाए, एक ऐसा ट्रायंगल बनाया जाए, ना तो 3 4 5 आया, ना 7 9 13 आया, क्या करा जाए बताओ। हाँ देखिए बच्चे, अगर बच्चे मैं यहाँ लिखता हूँ 4 5 6, 4 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर बच्चे 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो आप देख सकते हो बेटा कौन बड़ा आ रहा है, आप देख सकते हो बच्चे कौन बड़ा आ रहा है, आप पता लग जाएगा बच्चे कि हमारे पास बच्चे ये बड़ा आ गया, 41 आ गया, वो 36 आ गया। अब जब ऐसा हुआ, पहले मैंने कंडीशन बताई 3 4 5 की, अप्लाई नहीं हो रही है, फिर मैंने बताई आपको 7 9 13 की, अप्लाई नहीं हो रही है, फिर मैंने बेटा कंडीशन बताई 4 5 6 की, हाँ अप्लाई हो रही है। दैट मीन्स अगर ऐसा होता है तभी ट्रायंगल क्या होगा, एक्यूट होगा। एक्यूट है इसलिए ये नहीं है, ये है इसी की वजह से एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज है। दैट मीन्स कहीं भी बेटा अगर ऐसा हो रहा हो, 2 साइड सबसे छोटी बड़ी साइड के साथ बेटा ऐसा रिलेशन बन रहा हो, तो बेटा वो ट्रायंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। क्लियर है। अच्छा अगर बच्चे कभी ऐसा हो रहा होगा तो अभी बताया कि अगर मान लो 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर, तो कितना आएगा हमारे पास 49 81, चल करिए जरा कितना आएगा
130 आएगा इधर, वो उधर 116, दैट मीन्स वो बड़ा आ रहा है। कभी भी ऐसा होगा दैट मीन्स ट्रायंगल क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सबसे बड़ी जो साइड होती है उसका स्क्वायर बड़ा होता है दोनों साइड के स्क्वायर के सम से। ठीक, आइए बच्चे, ये आपको पता ही है बेटा। पाइथागोरस ने इसके लिए सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम नहीं दी थी, तीनों ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम दी थी। कभी बच्चे ऐसा होता है दैट मीन्स ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्लियर है, जैसे 3 4 5 है, 5 12 13 है। अब जो पाइथागोरस थ्योरम ने दिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा जो 3 साइड्स आती है राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज के अंदर जो हमारे पास 3 भुजा होती है ए बी और सी, ये जो ए बी सी है किसके अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ए बी और सी, और वो इस फॉर्म को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। अगर ऐसा हो रहा है ए बी सी के साथ, तो बेटा इनका नाम पता क्या दे दिया जाता है, आइए बेटा, इनका नाम दे दिया जाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या भाई लोग समझ आया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेटा जब 3 नंबर्स ऐसे परफॉर्म करते हैं, ऐसे दिखते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर, अगर ऐसे दिख रहे हैं एबीसी, दैट मींस उन एबीसी को क्या कहते हैं बेटा, पाइथागोरस ट्रिपलेट। जो बेटा हमारे पास तिगड़ी होती है बेटा पाइथागोरस के 3 साइड्स के जो बेटा जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनकी बेटा जो तिगड़ी होती है उसको बेटा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहते हैं। ठीक है, आइए बच्चे अब पाइथागोरस ट्रिपलेट पे काम कर लेते हैं। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट पे काम कर लेते हैं। पाइथागोरस तो बेटा नाम है, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ रहेगा। ट्रिपलेट बेटा तिगड़ी लिख लेना, हिंदी में तिगड़ी लिख लेना भैया, तिगड़ी होती है। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। 2 टाइप के पाइथागोरस ट्रिपलेट निकलते हैं, एक ऑड नंबर वाले और बेटा एक इवन नंबर वाले। एक बेटा विषम और सम, सम विषम कुछ भी कह लो। अगर बच्चे मैं ऑड नंबर वाली बात करता हूँ, ऑड वाली बात करते हैं पहले, फिर इवन वाली भी बात करेंगे। सबसे पहला ऑड नंबर 1 होता है, बट 1 से बन नहीं पाता तो हम अगला 3 ले लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 3 से बेटा पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे बच्चे 3 का, 9 आ गया। अब 9 को ऐसे 2 भागों में बांटना है, 9 को ऐसे 2 भागों में बांटना है जिनका अंतर कितना हो, 1 हो। 9 को एक, मैंने बेटा इसके ऊपर शॉर्ट्स भी बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हो। 9 को ऐसे 2 बेटा भागों में बांटना है जो इनका डिफरेंस बेटा क्या हो, 1 हो। 1 ही क्योंकि बेटा ऑड नंबर है। ठीक है, चलो ठीक है। इवन आएगा तो बेटा उसमें 2 का डिफरेंस देखेंगे। अब देखो 3 का स्क्वायर किया 9, 9 को ऐसे 2 भागों में बांटा जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट 3 4 5। ये बच्चे हमारे पास ट्रिपलेट आ गया 3 4 और 5, ये फर्स्ट ट्रिपलेट। अच्छा, अगर बच्चे इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, 5 पे लगाते हैं, 5 पे लगाते हैं, 5 पे लगाया, 5 का स्क्वायर किया बेटा कितना आ गया, 25। 5 का स्क्वायर किया बेटा कितना आ गया, 25 आ गया। अब बेटा 25 का बेटा हम क्या करें, 2 भागों में बांटते हैं, इनका अंतर बेटा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इनका अंतर बेटा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बेटा 1 कितना होगा, देखो 12 और 13। तो बेटा 5 12 और 13। क्लियर है, कोई इसमें साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारे जो ऋषि मुनि हैं यही दे के गए हैं। ठीक है, पाइथागोरस जी तो बाद में आए थे, उससे पहले तो हमारे ऋषि मुनि जी आगे थे। ऐसे बच्चे 3 4 5 हुआ है, 5 बार बेटा ट्रिपलेट बन गए। ठीक है, ऐसे 5 12 13 बन गया। ठीक है, ऐसे बच्चे आइए चलते हैं, क्यों करते ले आएंगे, आपको सिखाते ले आएंगे। 7 का करते बेटा, 7 का स्क्वायर किया 49 आया। डिफरेंस करना बेटा कितना कितना आएगा, एक अंतर होना चाहिए, एक होगा बेटा 24, एक होगा बच्चे 25। तो 7 24 और 25, एक ही भी बन गया बेटा, 7 24 और 25। अगला ऑर्डर नंबर क्या है, 7 के बाद 9 है। 9 की खासियत है वो भी बताऊंगा बच्चे में। 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 81। डिफरेंस बेटा कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो बेटा 40 और 41 आ गया, 9 40 और 41। गॉट इट, बात समझ में आ गई है। चलो इसको एक और आ गया, 9 40 और 41। 9 का एक और बनता है, वो स्पेशल केस है, 9 12 और 15। ठीक है, 9 40 41 तो बनता ही बनता है, 9 12 15 ही बनता है। 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये ऑड नंबर्स के लिए था। और भी बता देता हूँ बच्चे ऑड नंबर के लिए, ऐसा नहीं कि बस हमने यहीं तक बताएंगे। आइए अगर बच्चे 11 का करें, 11 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, इतना ही आपसे पूछा था, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। 121। तो बेटा हमारे पास इसका वो किया, क्या किया, सो 2 भागों में बांटा जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दैट मीन्स 60 और 61। तो 11 60 61 भी आ गया। दैट मीन्स कौन कौन से आए, एक तो आया बेटा हमारे पास 3 4 5, एक आया बच्चे हमारे पास 5 12 13, एक आया बेटा हमारे पास 7 24 25,
एक बेटा कितना आया 9 40 41, जिसमें बच्चे हमने एक 9 12 15 भी बताया मैंने आपको, वो भी एक केस है। और एक हमारे पास आया 11 60। आगे तो बेटा आप कितना भी जा सकते हो, आगे तो बच्चे आप कितना भी आगे जा सकते हो, कोई वो नहीं है। ठीक, ये आपको बेटा दिमाग में रहनी चाहिए, आपको दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, ये बेटा ऑड नंबर्स वाले हैं। क्लियर। आइए बच्चे इवन नंबर्स वाले देखते हैं। अब आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, आराम आराम से लिखते रहो। ठीक है, समझ समझ के लिखते रहो। ये क्लास आपको बेटा ऐसे समझा रहा हूँ जैसे कि बेटा मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, आराम से समझते रहो। कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि जो आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, सेशन में आपको बेटा मैं एक होमवर्क दूंगा आज से, तो आप बेटा थोड़ा कम्युनिकेट करते रहो, जिससे कि बेटा मुझे भी पता लगता रहे कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो। कोई भी बात होती है आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर वो वाली बात बता दो, सर वो वाली बात बता दो। बिल्कुल अगली क्लास में वो वाली बात बताऊंगा मैं, पर आज के आज ही कमेंट करना। ठीक है, जैसे 5 से 6 वाली क्लास आएगी उसके बाद ही एकदम से कमेंट कर देना। ठीक है, मैं अगली क्लास में बता दूंगा, या फिर जब भी मुझे पता लगे मैं कमेंट्स बेटा पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ कि जो बच्चे आप पूछ रहे होते हो। ठीक है, जो आपने मुझे बोला सर व्हाइट बोर्ड नहीं सर ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड। ठीक है सर थोड़ा फास्ट पढ़ाई, तो मैं आपको बोला 1.5x कर लेना। ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, तुम्हें 1.5x करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बेटा इवन नंबर होंगे तो, इवन नंबर होंगे अगर बच्चे, तो अगर बच्चे इवन नंबर हुए तो इवन नंबर के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो अब 2 से तो बनता नहीं है, पहला इवन नंबर होता है, प्राइम नंबर भी होता है वो। तो बेटा हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4 ले लेते हैं। अब बेटा 4 का स्क्वायर करेंगे। अब इवन नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें क्या था, ऑड में नंबर था, स्क्वायर किया, भागों में बांटा, जिनका डिफरेंस हुआ ना। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ बेटा हमने स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर बेटा आधा कर दिया इसका, स्क्वायर किया फिर बेटा आधा कर दिया। ठीक है, और फिर उसको बेटा 2 भागों में बांटा, जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो बेटा 2 होना चाहिए, तो बेटा एक 3 होगा और एक बेटा 5 होगा। 8 का 3 और 5, दैट मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा 3 4 5। बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या फिर 4 3 5 लिख लो, या 4 3 ऐसे लिख लो। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चे से। 4 के बाद बेटा अगला क्या आता है, 6 आता है। 6 का स्क्वायर किया कितना आ गया, 36 आ गया। 36 का आधा कितना होता है बेटे, 18 होता है। 18 को ऐसे 2 भागों में बांटो, जिनका डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा बच्चे। तो एक 8 होगा बच्चे, और एक बेटा कितना होगा, 10 होगा। क्लियर है, तो 6 8 10। क्लियर बच्चे, 6 8 10। अगला 6 से आगे आते हैं बेटा, 8 के पास आते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना आएगा, 64 आएगा। या सुनो 8 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना आएगा, 64। 64 का आधा कितना होगा, मन में सोचिए, 64 का आधा कितना होगा बेटा, वो होगा कितना, 32 होगा। 32 को ऐसे 2 नंबर्स में तोड़िए, जिनका डिफरेंस बेटा 2 हो, तो बेटा एक 15 होगा और एक बेटा कितना होगा, 17 होगा। 8 15 8 15 17। तो एक हमारे पास बेटा 8 15 17 भी आ गया है। बेटा हमारे पास 6 8 10 तो था ही था, 6 8 10 तो था ही था। चलो अगला कर लेते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो। 10 का स्क्वायर करते हैं बेटे, कितना आता है, 100। 100 का बेटा आधा करेगा, कितना किया आ गया, 50। 100 का आधा किया बेटा कितना आ गया, 50। 50 को बेटा 2 भागों में बांटना है, जिनका अंतर बेटा कितना हो, जिनका अंतर बच्चे हमारे पास कितना, अगर बताओ, जिनका अंतर बेटा हमारे पास 2 हो, तो बेटा हमारे पास कितना आएगा, 24 और 26। तो बेटा 10 24 और 26। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। हाँ 12 का कर लेते हैं बेटा, अगला नंबर 12 है। 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 144। 144 का आधा बेटा कितना होता है, 72। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 144 का बेटा आधा 72। 72 को ऐसे 2 अंतर में तोड़ो, 2 नंबर में तोड़ो, जिनका डिफरेंस 2 बेटा 2 हो, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 डिफरेंस होना चाहिए। तो बेटा 35 और 37, तो कितना आएगा, 12 35 और 37। ठीक, क्लियर है। तो हमारे पास 10 का आ गया बेटा, 12 का आ गया। ये सारे बेटा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। आई होप बच्चे आपको समझ में आई होगी वाली बातें। बहुत आराम से, बहुत प्यार से बेटा मैंने सब बता दिया आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आइए बच्चे एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स लिख लेते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। आइए बच्चे, सबसे पहले बेटा हमारे पास 3 4 5, फिर बेटा कितना है, 3 के बाद 4 तो इसी के अंदर आ गया, 5 12 13। 5 का बेटा 6 होता है, 6 8 10। 6 का बेटा 7 होता है, 7 24 25। 7 का बेटा 8 होता है, 8 15 17। 8 का बेटा 9 होता है, 9 40 41। और 9 के साथ बेटा एक और लिख लो, 9 12 15। ठीक है, 9 12 15 है। ठीक है, 9 12 15। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमारे पास 10 24 26। इसके अलावा बेटा हमारे पास 11, फिर बता रहा हूँ कितना आया था, 11 का बेटा कितना आया था, 11 60 61। 12 के साथ बेटा कितना, 12 35 37।
कुछ और लिख लीजिए बेटा अगर आपको लिखने का मन है। इसमें बेटा हमारे पास 20 21 29, ठीक है, ये फॉलो नहीं करता। 16 63 65 ये लिख लीजिए बच्चे, ठीक है बच्चे। ये बेटा और ट्रिपलेट्स है, जैसे 16 का स्क्वायर किया बेटा कितना आता है, 16 का स्क्वायर 256, 256 आधा कितना होता है 128, 128 बेटा 128 को 2 भागों में बांटो, 63 और 65, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई बच्चे, क्लियर है। ये बेटा हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। ओके चलो अब आते हैं आगे बच्चे, अब आते हैं आगे। अच्छा जो ट्रिपलेट की खास बात है ना बच्चे, वो मैं आपको देखो बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल डीप लेके जाके पढ़ाएंगे बच्चे। ऐसे नहीं कि बस बाहर बाहर से मैंने आपको पूरा बता दिया कि सर ऐसा होगा ना, ना ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो ध्यान से पढ़िए। आपके पास मान लीजिए बच्चे 3 4 5 है। ट्रिपलेट की बेटा एक खूबसूरती है, क्या है खूबसूरती, खूबसूरती क्या है बच्चे कि ट्रिपलेट अगर मान लो सेम नंबर से इनटू होता है, सारे के सारे 3 नंबर अगर सेम नंबर से इनटू होते हैं, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है बेटा वो भी एक ट्रिपलेट ही होता है। ये बहुत खास बात है, इतनी खास बात है कि आपको मजा आएगा। देखिए अगर बेटा मैं क्या करूँ पूरे ट्रिपलेट को, और ये सभी ट्रिपलेट के साथ होता है, ऐसा नहीं कि एक ट्रिपलेट के साथ, सभी ट्रिपलेट के साथ आप तीनों को सेम नंबर से इनटू कर लो, आप तीनों को सेम नंबर से डिवाइड कर लो, जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो भी बच्चे हमारे पास क्या आएगा, ट्रिपलेट आएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट आएगा। ठीक है, देखो 2 से गुणा करता हूँ बच्चे, कितना आएगा 6 8 10। आप खुद देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। अभी आया था बेटे हमारे पास ये रहा, दिख रहा है 6 8 10, क्लियर। अच्छा अगर बेटा इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 2 से, 2 से डिवाइड कर दिया पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 1.5 आएगा, 2 आएगा और 2.5 आएगा। बस एग्जाम में ऐसे खेल लेता है, एग्जाम में बच्चे के साथ ऐसे खेल लेता है, ये नंबर्स दे देगा, आप परेशान हो जाओगे। जबकि आया कहाँ से, यहाँ से आया। तो बेटा आप ध्यान से देखिएगा सभी के सभी जो हमारे पास, ये देखो 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा जरा बताओ ना, 1.5 का तो 2.25 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा 4 आएगा, और 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है 6.25 आएगा। देखो दोनों का, इन दोनों का सम, और बेटा ये दोनों बराबर ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बेटा हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेम नंबर से इनटू कर लो या फिर सेम नंबर से डिवाइड कर लो, द आंसर विल ऑल्सो बी अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। गॉट इट। आई थिंक बेटा ये बहुत ही ईजी चीज़ है और आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स सपोज बच्चे हमारे पास लिखा हुआ है बताइए क्या होगा, बोलिए बोलिए बोलिए। 8 इंटू में √3 - 1, फिर बेटा 15 अंडर रूट में ब्रैकेट में √3 - 1, और बेटा हमारे पास वो लास्ट में है ही नहीं कुछ भी। तो बेटा वहाँ क्या आएगा बताओ जरा, व्हाट विल बी द वैल्यू विच विल कम आफ्टर दिस थर्ड, जो हमारे पास ट्रिपलेट होगा वो क्या होगा, थर्ड ट्रिपलेट बेटा क्या होगा। देखिए आपको पता है बच्चे कि 8 15 और 17 बेटा ट्रिपलेट होता है, 8 15 और 17 बेटा ट्रिपलेट होता है, सेम नंबर से इंटू कर रखा है, √3 - 1 √3 - 1 √3 - 1 बेटा सेम नंबर से इंटू कर रखा है। दैट मीन्स बच्चे आप सीधी सी बात समझिए, सेम नंबर से इंटू कर रखा है, दैट मीन्स वो जो नंबर होगा वो कितना होगा 17 √3 - 1। करेक्ट, बात समझ में आई है। आई होप बच्चे आपको समझ में आई। आइए बच्चे एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम के हिसाब से, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आज तो बेसिक क्लास है, कल भी लगभग आधी क्लास बेसिक रहेगी। पहले आपको बेस सिखा देते हैं, फिर बेटा क्वेश्चन भी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या देरी, क्या मतलब जल्दी किस बात की है, किसी बात की जल्दी नहीं, आराम से करेंगे। चलो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन, लेट्स सपोज बच्चे उसने दे रखा है, कोई भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है बच्चे, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज बच्चे उसने लिखा हुआ है कि 2.8 दे रखा है, एक तो ये वैल्यू दे रखी है कि भाई 2.8 दे रखा है, आपको संभाल सको तो संभाल लो। ठीक है, अच्छा एक और दे रखा है, और बच्चे एक और दे रखा है, एक और आपसे पूछ रखा है, बताओ क्या आएगा, बताओ जरा बच्चे क्या आएगा। आई वांट टू नो बेटा इसका आंसर कितना होगा, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इफ द ट्रिपलेट्स विल बी गिवन इन दिस फॉर्म। अगर बेटा ट्रिपलेट हमने इस फॉर्म में दिए जाएंगे तो बेटा तीसरे वाले का आंसर क्या आएगा। तो बच्चे आपको दिमाग क्या लगाना है कि यार इन दोनों में कॉमन क्या है। सबसे पहले दिमाग क्या लगाना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। जैसे 8 15, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में √3 - 1 √3 - 1 कॉमन था, इसका नाम √3 - 1 क्या कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं। तो 8 15 और फिर तीसरा क्या आएगा 17, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए।
जो कॉमन है उसे भूल जाइए, जो बच जाएगा उस पर फोकस करना, उसे बेटे ट्रिपलेट बन जाएंगे। ऐसे ही बच्चे यहाँ देखिए 2.8 9.6 पे डाउन हमारे पास एक्स्ट्रा। अब क्या करेंगे, हमारे पास कॉमन इन दोनों बेटा HCF निकालना है, महत्तम निकालना है। अब बेटा 2.8 और 9.6 में कॉमन क्या है बेटा 28 को, अगर डेसिमल हटा दिया जाए, अगर डेसिमल हटा दिया जाए बेटा 28 को क्या होता है 7 चौके 28, तो बेटा इसमें 4, इसमें भी 4 है एक फैक्टर, बेटा इसमें भी 4 है एक फैक्टर, दोनों में बेटा ये तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 × 0.4, इसे कैसे लिख सकते हैं बेटा 24 × 0.4। अब देखिए ध्यान से 7 24, तो बेटा तीसरा क्या आएगा 7 24, बेटा तीसरा क्या आएगा 7 24 25, तो बेटा 25 आ जाएगा बेटा इंटू में 0.4, तो बेटा 25 × 0.4 कितना होगा 25 हो के 100 होता है बेटा, ये 10 आ जाएगा। तो आंसर बेटा यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा। आई होप बच्चा आपको बात समझ में आई होगी, बताओ हाँ है ना? अरे बोल दो गुंगो, काहे शर्मा रहे हो? ठीक है, चलो 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 आइए बच्चे, एक क्वेश्चन बेटा आपको ही देता हूँ मैं, और बेटा इसका आंसर बताना आप सभी के सभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बताएं ना बताएं, हमारा काम है आपको यहाँ पर समझाना। बेटा हमारे पास दे रखा है यहाँ पर 36 दे रखा है, ठीक है बेटा हमारे पास 105 दे रखा है, इसकी वैल्यू निकाल के लेके आएंगे, तीसरे वाले की वैल्यू निकाल के लेके आएंगे। आप सभी के सभी बेटा ये आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क है, ठीक ओके। हम मायूस हो जाएंगे अगर आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनकी बेटा धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ज्योमेट्री पूरी क्लियर करिए, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री पूरी क्लियर करूँगा बेटा, परसेंटेज पूरा पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है छोड़ेंगे नहीं, ठीक है CGL है, तोड़ दे या छोड़ दे, ठीक है छोड़ना बेटा कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम तोड़ के रखेंगे, इतनी तेज से खटखटाएंगे कि बेटा अंदर आने के लिए मजबूर कर देगी SSC, ठीक है। चलो आइए बच्चे आगे चलते हैं। हमारे पास बच्चे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स तो हमने पढ़ ली, पर एक चीज होती है उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो अनुपात होते हैं मेरे ट्रिग्नोमेट्री में, वो साइड्स का जो साइड्स भुजाएं होती है ना, भुजाओं का अगर बेटा मैं क्या करता हूँ रेशियो लेता हूँ, तो उन भुजाओं के रेशियो को बेटा हम साइन कोस टेन कॉट कोसेक सेक बोलते हैं, ठीक है। आइए बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है बच्चे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर मैं क्या करता हूँ, ये साइन है बच्चे, साइन है और साइन ले लो या साइन थीटा ले लो, तुम्हारी मर्जी है, साइन थीटा, तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है इसको याद भी कराएंगे अभी। कॉस थीटा जो होता है बेटा परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक है कॉस क्या होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स आधार बटे कर्ण, ठीक। अच्छा बेटे टेन क्या होता है, टेन बेटे अच्छी बात क्या होती है टेन थीटा की बेटा, वो क्या होता है साइन और कॉस का बेटा, साइन और कॉस का बेटा क्या होता है डिवाइड की वैल्यू के बराबर होता है, ठीक। टेन क्या होगा बेटे दिस अपॉन दिस करेंगे तो एच से एच कट जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार आ जाएगा बच्चे, लंब बटे आधार आ जाएगा, ठीक। चलो अच्छा अच्छी बात क्या है बच्चे, साइन का जो उल्टा है, साइन का जो उल्टा है बच्चे वो क्या है, आइए बच्चे साइन का जो उल्टा है वो साइन का उल्टा है बच्चे हमारे पास कॉसेक, तो कॉसेक क्या होगा H अपॉन P होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा बच्चे कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है बेटा सेक होता है, बेटा सेक थीटा क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अच्छा बच्चे टेन थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, बेटा कॉट थीटा क्या होगा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेटा ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेटा ये साइज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। भुजाएं होती है बेटा ट्रायंगल की तीन भुजाएं होती है बच्चे ट्रायंगल की, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक बेटा हाइपोटेन्यूज होता है, एक बेटा लंब कर्ण और आधार होता है बच्चे, उन्हीं के साथ खिलवाड़ चल रहा है, ऊपर और नीचे बेटा ये बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बच्चे यही चल रहा है, और इसी से बच्चे हमारे पास क्या बनते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं, करेक्ट। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या है, आपने बचपन में सुना भी होगा बच्चे सभी ने, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर खोले, एक तो ये होता है, एक और होता है जिसको लिखने में कोई वो नहीं है, पर ऊपर लिख सकते हो आप क्या लिख सकते हो मैं दिखाता हूँ आपको, पहले मुझे नाम सोच के हमेशा उसको हंसी आ जाती है उसके बारे में। देखिए पंडित का P हर का H,
तो बेटा ये पी अपॉन एच किसको दिखाएगा, ये बेटा दिखाएगा साइन को, इसका उल्टा किसको दिखाएगा, कॉसेक को। बेटा बद्री और हर बी अपॉन एच, आपने शायद बचपन में सुना भी होगा, ठीक है। मैं कुछ अलग बात तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने, कुछ क्या 99% लोगों ने ऑलरेडी सुन रखा है। एक और है जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, ठीक है, वही बताता हूँ, ठीक है। कॉस, समझ रहे हो ना तुम, चलो आए उसको ही बताते हैं। अच्छा ये पी है और बेटा ये बी है, तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो बेटा ये कितना आएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा, 10 होता है। तो ये बेसिक वाले हैं साइन कॉस और 10, ठीक है। इसका उल्टा कर देंगे तो बेटा ये कॉसेक बन जाएगा, इसका उल्टा करके तो सेक बन जाएगा, इसका उल्टा करके तो 10 बन जाएगा। एक और होता है बच्चे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, नीचे क्या होगा, हिंदुस्तान हरा भरा। करेक्ट बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जो तुम्हें याद करना हो याद कर लो बच्चे, चाहे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले याद कर लो, या फिर बच्चे आप क्या करो, पाकिस्तान हरा भरा, पाकिस्तान हरा भरा तो हो ही नहीं सकता हो, इकोनॉमी इतनी डाउन हो चुकी है, लोगों के साथ पता नहीं क्या खिलवाड़ चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। लोग आई सो वन वीडियो, उस वीडियो में क्या कर रहा है, जो इंसान है वो रोटी के साथ जो लेज़ होता है, 10 रुपये का लेज़ ले रखा है एंड उसके पास 3 रोटियां हैं, 2 रोटियां हैं, और वो लेज़ के साथ रोटी खा रहा है। दैट्स द कंडीशन इन पाकिस्तान राइट नाउ एट प्रेजेंट। देख सकते हैं आप सभी के सभी क्या कर रहे हैं, तो डिफरेंस देखिए, बेटा कंट्रीज में आप सभी सभी क्या कर रहे हैं, आप ऑनलाइन हमसे पढ़ रहे हैं, कितना ऊपर जा चुके हैं, हम एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, है ना। दैट्स द बेस्ट थिंग ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। चलो, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा कर सकते हो, या फिर अपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलिए आइए बच्चे आगे चलते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ अगर खेलना स्टार्ट कर दिया जाए, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का थोड़ा सा खेलना स्टार्ट कर दिया जाए, जैसे कि मान लो बच्चे क्या करते हैं, इसे बोलेंगे आप, जो मैं बताने वाला हूँ इसे बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर बेटा हमें ये पता लग जाए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, चलो। तो ये क्या होता है बच्चे, मान लो आपको पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इस पूरी इक्वेशन को, ये पहली चीज बता रहा हूँ बच्चे, पहली चीज बता रहा हूँ, अगर इस पूरी इक्वेशन को बेटा हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें, क्या हो रहा है, ठीक है। अगर पूरी इक्वेशन को बेटा एच स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो बेटा अगर एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। क्या है भैया, कहाँ नहीं देखा जा रहा है, चलो चेंज कर लेते हैं। अब बेटे आप देखोगे बेटा पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, बेटा बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, बेटा 1। अब बेटा पी अपॉन एच होता कितना है, पी अपॉन एच कितना होता है बेटा, पी अपॉन एच होता है बेटा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, साइन बेटा बार स्क्वायर है, और बेटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बेटा कॉस होता है बेटा साइन होता है, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का स्क्वायर कॉस का थीटा इक्वल्स टू 1। तो बेटा ये हमारे पास पहली एंटिटी बन जाएगी जिसको आपने देखा हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत तड़पाएगी ये, बहुत तड़पाएगी, बहुत दुखती है इसने मेरा क्वेश्चन गलत कराया है 2018 में, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई है, चलिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, इसको मैं कभी भूल नहीं सकता। ये बेवफा है, होने के बाद भी नहीं है मेरे साथ, एग्जाम में इसने क्वेश्चन गलत कराया है। चलो अगला बच्चे हमारे पास क्या है, अगर बच्चे हम क्या करें, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर बच्चे मैं किससे डिवाइड करूँ, इसको पूरे को बी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, पूरे को बी स्क्वायर, दैट मीन्स पी अपॉन बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, बी अपॉन बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, बेटा एच अपॉन बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे पी अपॉन बी कितना होता है, 10 होता है, तो 10 स्क्वायर थीटा, बी अपॉन बेटा 1 होता है, बी अपॉन एच बेटा कॉस होता है, तो एच अपॉन बी बेटा कितना होगा, सेक होगा। आपको कैसे ये सब तो पता है, पर जैसे आया है बेटा वो भी देख लीजिए, सब्र कीजिए, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको इस आइडेंटिटी को या तो ऐसे लिख लो, या तो बेटा ऐसे लिख लो, इसको आइडेंटिटी को अच्छी है भी ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर बेटा कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, और इसके ऊपर बेटा ढेर सारे सवाल बनते हैं, वो भी करवाएंगे बच्चे। बेटा किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर। ये बेटा हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है बच्चे, गॉट इट। ये बच्चे हमारे पास एक आइडेंटिटी है, इसको याद आपको होना चाहिए, आपके दिमाग में चाहिए, होनी चाहिए। आगे चलते बच्चे,
आगे चलते हैं, लास्ट चीज। अगर बच्चे हम क्या करें, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, बेटा किससे डिवाइड कर दें, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दें। बेटा पी स्क्वायर अब पी अपॉन पी बेटा का होल स्क्वायर, बेटा बी अपॉन पी का होल स्क्वायर, बेटा एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। बेटा पी अपॉन पी तो 1 आ जाएगा, बेस अपन पर पढ़ेंगे बेटा कॉट आ जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा ये हमारे पास एच अपॉन पी, बेटा पी अपॉन एच होता है साइन, तो बेटा एच अपॉन पी बेटा कितना होगा कॉसेक, तो बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी आइडेंटिटी है, ये तीसरी बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई है? कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा? आई थिंक बच्चे नहीं होगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। आइए बच्चे हल्का सा आगे चलते हैं, हल्का सा आगे चलते हैं बच्चे। आपने बच्चे एक नाम सुना होगा वैल्यूज का। ये बेटा हमारे पास 0 डिग्री है, ये बच्चे हमारे पास 30 डिग्री है, ये बच्चे हमारे पास 45 डिग्री है, ये बच्चे हमारे पास 60 डिग्री है और ये बच्चे हमारे पास 90 डिग्री है। कोई दिक्कत? चलो अगर बच्चे मैं क्या करता हूँ, साइन की वैल्यू निकालनी है, कॉस की वैल्यू निकालनी है, टेन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और कोसेक की वैल्यू निकालनी है, और बेटा सेक की वैल्यू निकालनी है, या फिर बेटा कॉट की वैल्यू निकालनी है। पहले इसका देख लेते हैं बच्चे। इसे बच्चे हमारे पास वैल्यूज जो होती हैं वो कैसे करते थे हम बचपन में? हम क्या करते थे, यहाँ लिख लिया 0, यहाँ लिख लिया बेटा 1, यहाँ लिख लिया 2, यहाँ लिख लिया बेटा 3, यहाँ लिख लिया बेटा 4। कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, फिंगर्स वाली ट्रिक होती है कि 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45, 60, 90, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके से 0, 1, 2, 3, 4 और बेटा फिर किससे डिवाइड कर दिया, बता जरा, 4 से डिवाइड कर दिया। 4 है ना, ये तो 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और फिर बच्चे क्या किया, इनका रूट कर दिया, बचपन में ऐसे सीखा होगा आपने, अगर आपको याद है तो बेटा यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, इसकी बेटा 0 वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2 वैल्यू आ गई है, बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1/2, बेटा 1/√2 वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा √3/2 वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई है। साइन की अच्छी बात क्या होती है, साइन जो लगातार जो है ना, साइन लगातार बढ़ता रहता है। साइन की सबसे पहली बात ये है, साइन लगातार इंक्रीज। देखो 0 से 45 देखिए पहले आप, और 45 से 90 देखिएगा, इसमें भी डिफरेंस आता है, वो भी बताएंगे आप कि कहाँ बढ़ रही है कहाँ घट रही है, बट वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो साइन बढ़ रहा है, ठीक है। आपने देख लिया बच्चे। अब मैं इसकी वैल्यू बेटा मैंने ग्रीन से लिखी, कॉस की वैल्यू बेटा मैं येलो से लिख रहा हूँ, जिससे बच्चे आपको डिफरेंस पता लग सके, ठीक है। अच्छा, जो साइन की वैल्यू है उसका उल्टा बच्चा कर दीजिए, बेटा हमारे पास कॉस की वैल्यू हो जाएगी, कॉस की वैल्यू बेटा 1, ठीक है। ये बेटा हमारे पास √3/2, ये 1/√2, 45 डिग्री पे दोनों सेम होते हैं बेटा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 आएगा साइन 90 पे, बेटा यहाँ पर कितना है 0 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? ओके चलो, ये तो हमारे पास। अच्छा, टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस होती है, साइन अपॉन कॉस। तो 0/1 बेटा कितना आएगा 0, 0/1 0, 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बेटा कितना आएगा 1/√3 आएगा। इसकी बेटा वैल्यू थोड़ी सी मैं, इसकी वैल्यू बच्चे मैं पिंक से लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू बेटा मैं पिंक से लिख लेता हूँ, फिर पर्पल से लिख लेता हूँ। 0/1 0, और ये बेटा हमारे पास कितना है 1/, ये बेटा 1/√3 आ जाएगा, हाँ 1/√3 आ जाएगा। ये बच्चे हमारे पास ये कितना आएगा, ये 1 आएगा, दोनों सेम है बेटा, अपॉन करेंगे तो इसे बेटा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा बेटा √3 आएगा। और बेटा 1/0 जैसे करेंगे, जब भी नीचे 0 आएगा, ओए होए कल बताऊंगा इसके बारे में, पूरा डिस्कस करेंगे। जब नीचे 0 आता है 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0 क्या होते हैं ये, अभी के लिए बेटा लिख लीजिए इसको अनडिफाइंड, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। चलिए 1/0। आई भाई कॉसेक, बेटा कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा आता है, तो बेटा 0 का उल्टा क्या होगा, अभी तो 0 बेटा 0, 0/1 तो 1/0 बेटा, ये हमारे पास 1/0 बेटा, ये अनडिफाइंड आ गया। अच्छा बेटा ये कितना होगा 2, ये बेटा 2 आ जाएगा। इसको बेटा फिर से अलग उससे लिख लेते हैं, इससे लिख लेते हैं। आइए बच्चे, ये हमारे पास 0 का उल्टा बेटा अनडिफाइंड आ जाएगा बेटा, 1 बेटा 2 आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास √2 आ जाएगा यहाँ पर कॉसेक, यहाँ पे बेटा 2/√3 आ जाएगा। और बेटा यहाँ पर कितना आएगा 1, 1 का उल्टा तो बेटा 1 ही होता है, 1 का उल्टा तो बेटा हमारे पास 1 ही होता है बेटा। ये हमारे पास किसका कॉसेक का आ गया बेटा। सेक पे आते हैं, सेक पे आते हैं बच्चे, इसको बेटा कुछ और ले लेते हैं, इसको ये ले लेते हैं,
सेक, सेक बेटा कॉस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा बेटा 1 ही होता है, तो बेटा 2/√3 बेटा ये कितना होगा √2 का बेटा को सेम रहता है। अच्छा यहाँ कितना होगा बेटा 2 होगा, यहाँ बेटा 0, तो 0 का उल्टा क्या होता है 1/0 बेटा, ये भी अनडिफाइंड हो गया बच्चे। ठीक है चलिए। अच्छा कॉट, कॉट क्या होता है बेटा 10 का उल्टा, तो 0 का उल्टा बेटा 1/0, दैट मीन्स बेटा हमारे पास अनडिफाइंड बेटा √3 होगा बेटा यहाँ पर, और बेटा यहाँ पर कितना होगा 1 होगा बेटा, यहाँ कितना होगा 1/√3 होगा, और बेटा यहाँ पर 1/0, तो बेटा ये 0/1 बेटा कॉस अपॉन साइन होता है ना बेटा, कॉस अपॉन साइन होता है हमारे पास क्या कॉट, तो बेटा 0/1 तो बेटा 0 आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास पूरी पूरी टेबल है। अब ध्यान रखना बच्चे, कल के दिन बेटा हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि, तो बेटा मैंने आपको वो बना दी है, टेबल बना दी है, टेबल देख लेना आराम से कि 1/0 2/0 अनडिफाइंड क्यों कहलाया जाता है, 1/0 2/0 बेटा अनडिफाइंड क्यों कहलाया जाता है, इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, और इसको बेटा आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आराम से देख लेना, इसको पढ़ लेना, ऐसे वैल्यूज निकली है। दूसरा बच्चे आपके लिए बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आप सभी से बच्चे अभिनंदन 6.0 बच्चे अभिनंदन सर एक पेड बैच लेके आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ बेटा जो सभी के सभी बच्चे आप लोग हैं वो सभी से बच्चे उसमें इनरोल करें और एक स्ट्रीमलाइन फोकस स्टडी करें पेड कोर्सेज के थ्रू। ठीक है, मैंने बहुत अलग अलग तरीके से बहुत अलग अलग जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, बहुत टाइम लग गया, मैंने चाहता कि आप लोगों को भी टाइम लगे, तो आप जल्दी से ले सकते हो। या फिर बच्चे आप क्या कर सकते हो, आप एसएससी में सीजीएल वाले में जाइए, क्योंकि सिर्फ बेटा मैथ्स ही नहीं है और भी सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो बेटा आप भीष्म बैच ले सकते हो Tier 1 + Tier 2 का, और अर्जुन बैच ले सकते हो बेटा Tier 1 के लिए, अगर सिर्फ आप Tier 1 को फोकस करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम रहा नहीं, अप्रैल आधा हो गया है। ठीक है, और अप्रैल आधा बचा है, मई जून और जुलाई में 14 से 27 तक बेटा आपको एग्जाम ही है। या फिर बेटा आप क्या कर सकते हो, एसएससी का महापैक ले सकते हो बच्चे, इन तीनों के। आप मत सोचिए कि बेटा इतना ही प्राइस है इसका, आप ये मत सोचिए बेटा इतना प्राइस है इसका, इतना प्राइस नहीं है। अगर आप इसको खोलेंगे बेटा एसएससी महापैक को, आप देखते हो बेटा कितना कुछ मिल रहा है, 1000 आवर्स, इतनी टेस्ट सीरीज, इतनी बेटा वीडियो, इसको बेटा बाय नाउ करेंगे। और यहाँ पर बेटे आप क्या करते हैं, मेरा कोड लगाते हैं बच्चे Y763। तो मुझे इंपॉर्टेंस पता है, मुझे पता है कोर्स की इंपॉर्टेंस, जब बच्चे को एक स्ट्रीमलाइन फोकस चीज़ मिलती है, बार बार यही वर्ड्स को यूज़ करता हूँ, मुझे पता है दुख, मुझे पता है इस चीज़ का। ठीक है, कि मैंने कितना समय गंवा दिया इस स्टेज तक पहुँचने के लिए। आपको कि सर आपने 2016 में एग्जाम दिया, 17 में एग्जाम दिया, 18 में एग्जाम दिया, आप अभी भी लगे हुए हो, इसलिए लगा हूँ क्योंकि बेटा यही दिक्कत आई थी मेरे साथ। तब इतने सारा कंटेंट था, इतना सारा कंटेंट नहीं था, ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ता था। अब इतना सारा कंटेंट हो गया, अभी भी ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ता है, तो वो ढूंढना ना पड़े, दोनों कंडीशन सेम रही है, अभी भी दिक्कत होती है बच्चों को। तो बेटा अप्लाई करेंगे इसको, आप देख लीजिए बेटा कितना हो जाएगा, 1839 का हो जाएगा। ठीक है, 1839 आप देख सकते हो बच्चे, 1839 का हो जाएगा। ठीक है, तो आप टेंशन ना ले, कोर्सेज। अच्छा इसे नहीं लेना, इसको आपका मन नहीं है कि नहीं हमें ये नहीं लेना, तो बेटा आप इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं बच्चे ऐसे इसके अंदर, और भी वो आप ले सकते हो बच्चे, वो आपकी इच्छा है बेटे। हाँ CHS का ले सकते हो आप, CHS का बेटा मैं पेड कोर्स में बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए ये सर के अलग अलग बैचेज हैं, महापैक इन सब के। Y763 इज माई कोड बेटा, वो ले सकते हो। हाँ आप सभी लोगों के लिए बेटा मैंने डेली कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ। अगर आप क्या करते हैं बच्चे, टेस्ट सीरीज देखते हैं, तो टेस्ट सीरीज बच्चे देखिए, ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, एक टेस्ट सीरीज कहाँ गई चलो आपके लिए टेस्ट सीरीज फ्री है बच्चे। एक 1 मिनट, CHS नहीं बेटा सीजीएल में है, सीजीएल में बच्चे जो सीजीएल वाले बच्चे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज फ्री है, ये वाली टेस्ट सीरीज फ्री है बच्चे। आपको कुछ नहीं करना बेटा, कोड लगाना है Y763, आपको मेरा कोड लगाना है Y763 बेटा, ये ओपन हो जाएगी फ्री। 10 बेटा इसमें मॉक्स हैं, 10 मॉक्स लग जाएंगे बच्चे, आप आराम से देख सकते हो। इसमें अगर आप खोलोगे इसे अगर आप खोलते हो तो बेटा आपको मिलेगा क्या 10। ठीक है, इच्छा आपकी है, आपकी इच्छा है, क्योंकि आपको GS इंग्लिश रीजनिंग भी पढ़ना है। ठीक है, अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो और माता पिता से आशीर्वाद लेते रहो। ठीक है बच्चे, और बस पढ़ाई करते रहो। एक दिन मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे और साथ बैठ के बात करेंगे, चाय पियेंगे। टेक केयर, जय हिंद।